जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको देखा जाए तो प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत मिलने के लिए निकले और माताएं भी और गुरु वशिष्ठ भी और उसके साथ चतुरंगिणी सेना भी भैया भरत के साथ निकले और निषाद राज भी साथ चले और प्रभु से भेंट भी हुई। अब आगे की कथा हमको किस मोड़ तक ले चलती है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको गले मिलने के बाद प्रभु श्री राम और भैया भरत को, तो प्रभु श्री राम का तरकस धनुष और देखा जाए तो उनका बलकल वस्त्र किधर उड़ रहा है किधर गिर रहा है, भातृ प्रेम में ये समझ नहीं पाए प्रभु श्री राम। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको देखा जाए तो प्रभु के अनन्य भक्त और मित्र कहा जाने वाले निषाद राज की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि उन्होंने प्रभु के माया को दूर करने के लिए और प्रभु को संकेत देने के लिए कहे कि प्रभु भैया भरत ही नहीं, माताएं भी आई हैं और गुरु श्रेष्ठ भी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उनके चरणों में समर्पित होने वाले हैं, उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। शील सिंध सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु बदनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु से मिलने के लिए और माताओं से मिलने के लिए। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। तो देखिए कितनी दुखद घटना है कि प्रभु दौड़े अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ तो सब कुछ जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन जितना प्रभु के जाने में समय लगा उतने समय में गुरु वशिष्ठ भी अपने गंतव्य से चले प्रभु से मिलने के लिए और दोनों भाइयों से प्रभु और श्री भैया लक्ष्मण से मिलने के लिए गुरु वशिष्ठ एक दूसरे से मिलन के लिए। तो प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, किन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महिल लुठत स्नेह समेटा,
फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। तो देखिए कितनी उत्तम बात लिख दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में कि प्रभु तो गले लगाए ही, लेकिन प्रभु के कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ जी भी निषाद राज को प्रभु के मित्र जान के उसको भी गले लगाए। तो प्रभु के हृदय में कभी ये नहीं है कि कौन ऊंच है, कौन नीच है या कौन क्या है, ये सब कभी भी प्रभु के हृदय में नहीं बस रह गया। तो आपकी भावना होनी चाहिए, आपका कर्तव्य मजबूत होना चाहिए कि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित आप होने लायक हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो देखा जाए तो प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, किन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो गुरु वशिष्ठ जी ने। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और भ्रातृ प्रेम की तरह मानने वाले और जानने वाले निषाद राज को देखा जाए तो गुरु वशिष्ठ से निषाद राज बोले कि प्रभु गुरु, मैं निषाद राज हूं, आपके श्री चरणों में समर्पित होना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो प्रभु के अनन्य भक्त और निषाद राज को प्रभु ने गले से लगाया था। उस भात प्रेम को देखते हुए गुरु वशिष्ठ जी ने भी निषाद राज को गले लगाया, मानो कि देखा जाए तो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को गुरु वशिष्ठ जी ने समेट लिया। तो प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और देखा जाए तो त्रेता युग में जन्म लेने का मेन कारण यही था कि प्रभु का अवतार इसीलिए हुआ कि धरती का संतुलन बिगड़ रहा था, इसके लिए धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए और प्रभु को जन्म लेना पड़ा। तो प्रभु के श्री चरणों में जो भी समर्पित होता है वो न ऊंच है न नीच है, न देखा जाए तो छुआछूत का भेद भाव है। ये प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने वाले इतने मजबूत हों कि उनके श्री चरणों को स्वीकार करें और उनके श्री चरणों को सम्मान पूर्वक पूजें। वही सच्चा प्रेम है और वही सच्चा भक्त है। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरिसहि फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भांति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। तो देखिए कितनी उत्तम बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी कि आकाश से फूलों की बारिश हो रही है और उसमें देखा जाए तो नीच यानी निषाद राज और उसके बाद देखा जाए तो
गुरु वशिष्ठ जी के समान कौन बड़ा है? तो प्रभु के जो भी भक्त हैं और प्रभु के भातृ प्रेम के वजह से देखा जाए तो न कोई ऊंच है न कोई नीच है। जिसको गुरु वशिष्ठ जी ने भी गले लगाया वो है निषाद राज। जहि लखि लख नहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है कि निषाद राज के हृदय में प्रभु बसते थे और रातों दिन निषाद राज प्रभु का चिंतन करते थे और उनके श्री चरणों में हर समय रहने का प्रयास करते थे। तो अंतर्यामी प्रभु श्री राम तो सब जान रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव मिला तो किसको मिला? निषाद राज को। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तहि तसी तसी रुख राखी। तो दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जान, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिम घट कोट एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। तो देखा जाए तो सभी माताओं को प्रभु ने दुखी देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मानो सुंदर लताओं को पाला मार गया हो और वो मुरझा गया हो। प्रथम राम भेटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करण विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले देखा जाए तो जिसके वजह से प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हुआ, आज वही सर्वप्रथम प्रभु के शरण में गई माता कैकेयी और प्रभु भी सर्वप्रथम माता कैकेयी से ही मिले। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। तो देखा जाए तो प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा कि माता आपकी वजह से हमको 14 वर्षों का वनवास हुआ। प्रभु ने माता से भी कहा कि माता ये तो काल चक्र की बात है और ये देखा जाए तो विधाता के सिर को ही दोष मिलता है। श्री राम जी ने उनको इस प्रकार से सांत्वना दी, यानी माता कैकेयी को। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब इस आधीन जगु, काहू न दे दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए।
तो हम आप अगर भटकते हैं तो भटकना तो एक स्वभाव है कि चूंकि किसी न किसी बहाने हमको आपको अपना जीवन शैली को ही लेके चलना है। लेकिन देखा जाए तो जगत ईश्वर के ही अधीन है। इतना आपको भरोसा रखना चाहिए कि हम आप कुछ भी कर लें लेकिन अधीन ईश्वर के ही है। गुरुतीय पद बंदे दुहु भाई सहित विप्रतीय जे संग आई गंग गौरी सम सब सन्मानी देहि आशीष मुदित मृदुबानी। तो देखा जाए तो फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। यानी गुरु माताएं जो भी आई थी उनको देखा जाए तो गौरी जी के समान सम्मान किया गया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से प्रभु को आशीर्वाद दी। तो उसके बाद देखा जाए तो गही पद लगे सुमित्रा अंका जन भेटी संपत्ति अति अरंका पुण्य जननी चरणनि दो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता वैदेही यानी माता जानकी, इन सब के देखा जाए तो बारी बारी मिलने के बाद अंत समय में माता कौशल्या जी से मिले और उनके चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ऐसी वीडियो, ऐसी बातों को जानकारी रखिए जो कि आपके जीवन के लिए एक अमृत के रूप में सिद्ध हो जाए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो।